हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, यस्टरडे की बात करें, कल के दिन की बात करें तो बजट तो हम लोग को देखने को मिल गया। और बजट कैसा था वो भी इसी से रिलेटेड डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कल के दिन वीडियो में यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा हो रहा था, कौन कौन से सेक्टर को झटका यहाँ पे लग रहा था, ठीक है, उसकी भी हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की है। पर अगर इस वीडियो की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनकी पूरी तरीके से बैंड बजती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, क्योंकि अगर इस बजट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जो फॉरेन कंट्रीज़ भी होते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर भी होते हैं, वो भी रिएक्ट करते हैं कि उनको ये बजट कैसे लगा करके। और उनको भी मतलब कुछ सरकार ने जो डिसीजंस यहाँ पे लिए हैं वो भी मतलब शॉक रह चुके हैं कि मतलब सरकार ने ये क्या कर दिया करके। ठीक है, एंड खास करके जो भी चीज़ों के चलते वो शॉक हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को मिडिल क्लास से रिलेटेड ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 3 पॉइंट्स को कवर हम लोग करने यहाँ पे जा रहे हैं। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि जो पहला वाला पॉइंट था उसके ऊपर ही ज़्यादा कैमरा रहा, सेकंड पॉइंट के ऊपर भी ज़्यादा कैमरा रहा, तीसरा पॉइंट भी अगर देखा गया दोस्तों तो काफ़ी बड़ा झटका सरकार ने यहाँ पे, हम कह सकते हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिया है। सो उसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले। कल के दिन की बात करें उससे रिलेटेड मैंने 1-2 पॉइंट ही यहाँ पे कवर किए थे, अभी इससे रिलेटेड प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा झटका कौन सा था, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी इसके चलते हक्का बक्का रह गए। मिडिल क्लास तो भाई बहुत ही ज़्यादा सदमे में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है हर कोई। एंड दोस्तों, वो है शेयर मार्केट के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे टैक्स लगा दिया, ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया, तो काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें मतलब अनएक्सपेक्टेड थी। खास करके अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ पे बढ़ेगा करके, बट नहीं, 10% से अभी 12.5% यहाँ पे कर दिया। नो डाउट जो बेनिफिट था एग्जामेशन का 1 लाख से वो बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया, बट उसमें कोई खास बात यहाँ पे है नहीं। मैं उसका कैलकुलेशन भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने जो कमेंट यहाँ पे किए थे, सर वहाँ पे भी तो बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, पहले 1 लाख बेनिफिट थे अभी 1.25 लाख हो गया। तो दोस्तों वैसा नहीं है, यहाँ पे जो टैक्स यहाँ पे लगेगा एग्रीगेटली वो काफ़ी हैवी लगने वाला है। और जितना आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना आप बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करोगे, उतना बड़ा आपका भी टैक्स यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे वो कैलकुलेशन करके बताऊंगा। देन एसटीसीजी की बात करें, इनको भी ज़बरदस्त झटका लगा दिया, 33.33% का इंक्रीमेंट टैक्स में देखने को मिला है। 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। ठीक है, ये काफ़ी 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 ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। 20%, जस्ट इमेजिन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये एक झटका हम लोग को देखने को मिल गया। एंड देन अगर हम लोग बात करेंगे एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब जो यहाँ पे एफएनओ यहाँ पे करते हैं ऑप्शंस की, अगर हम लोग बात करें फ्यूचर्स की बात करें, तो इससे रिलेटेड भी जो प्रीवियस जो परसेंटेज था टैक्स का, वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो हर किसी की अगर हम लोग बात करें, शेयर मार्केट में आप कोई भी चीज़ करते होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे, इन्वेस्टिंग करते होंगे, शॉर्ट टर्म करते होंगे, लॉन्ग टर्म करते होंगे, एफएनओ करते होंगे, डेरिवेटिव कुछ भी करते होंगे, तो हर किसी को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जेब से उनको एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे निकाल कर देना पड़ेगा। ये चीज़ हम लोग को जरूर देखने को मिले। और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी शॉकिंग वाला पॉइंट कौन सा है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर ने भी इस पॉइंट से रिलेटेड अपनी टिप्पणी सामने रख दी, कि सिगारेट के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया सरकार ने। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिन टैक्स करके। ये तो ओपन रहता है ना कि भाई इन चीज़ों को तो कोई भी अपोजिशन खड़ा होकर हो हल्ला भी नहीं मचाएगा कि इसके ऊपर टैक्स क्यों बढ़ाया करके। ओपनली आपके पास खुली किताब रहती है, भाई आप चाहो तो बिंदास यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स बढ़ा सकते हो। वो तो नहीं बढ़ाया, बट कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स उन्होंने सीधा यहाँ पे बढ़ा दिया। तो इस चीज़ के चलते हर कोई एकदम ही शॉक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते कल के दिन हम लोगों ने देखा आईटीसी जैसा स्टॉक 6% से ज़्यादा हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गया, क्योंकि उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि भाई सिगरेट के ऊपर का ये टैक्स कैसे छोड़ दे, अगर उनको टैक्स ही चाहिए करके। बट यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, बदले में कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड जो भी जितना रिवीजन हो सकता है अपवर्ड, वो उन्होंने कर दिया। अभी इस चीज़ के चलते आउटकम क्या होगा कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे आप लोगों को कम जाते हुए देखने को मिलेगा। और इसका जो इम्पैक्ट एंड जो ये एप्लीकेबल भी हो चुका है, इमीडिएट इफेक्ट से उन्होंने एप्लीकेबल यहाँ पे कर दिया, एक्सेप्ट एसटीटी ऑन फ्यूचर ऑप्शंस की बात करें तो। ठीक है, ये 1 अक्टूबर से लागू होगा, बाकी एलटीसीजी एसटीसीजी आज से ही लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते क्या होगा जाएगा, आपका प्रॉफिट कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी कैसे इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है, तो चलो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अभी आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 20 लाख तक का आपको यहाँ पे मुनाफा हुआ है। ठीक है, अभी आपको 20 लाख के ऊपर तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर पुराने हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आपको कितने का छूट मिलती थी, 1 लाख तक की छूट मिलती थी। तो सरकार कहती थी भाई आप 19 लाख के ऊपर टैक्स दे दो। किस हिसाब से, 10% के हिसाब से। तो 19 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनता था भाई, 1,90,000। ठीक है, इतना टैक्स बनता था, 1,90,000। ठीक है, अभी नया जो हम लोगों को
चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो सरकार ने यहाँ पे क्या क्या बदलाव कर दिए, ये 2 चीज़ बदल गई, 1 लाख के बदले 1.25 लाख कर दिया, बट ये 10% का उन्होंने 12.5 कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते अभी मैं कैलकुलेशन अगर आप लोगों को बताऊंगा, ये वाला याद रखना, ओल्ड के हिसाब से 1,90,000 का टैक्स लगता था, अभी न्यू के हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखेंगे। मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो अगेन सेम 20 लाख का फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बराबर लिखा है मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, बिल्कुल 20 लाख यहाँ पे, अभी माइनस कितना, 1.25 लाख का फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो 18,75,000 ये आपका प्रॉफिट है। इसके ऊपर अभी 10 नहीं 12.5 आपको देना पड़ेगा। तो परसेंटेज अगर मैं निकाल दूँ तो कितना निकल कर आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 2,34,375। ठीक है, तो आप समझ रहे हो यहाँ पे जो 1.25 लाख आपको नज़र आ रहा है कि भाई 25,000 बढ़ गए, भाई ये आप देख सकते हो कहाँ पे 1,90,000 और कहाँ पे 2,34,000। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ 1,90,000 से, तो एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं 44 के आसपास कुछ होना चाहिए। यस, 44,375 अभी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब पहले जो इंसान यहाँ पे सोच कर चल रहा था कि भाई इतना इतना बेनिफिट होगा, अभी क्या हो जाएगा, एक झटके में यहाँ पे 40 से 45,000 सरकार ने यहाँ पे वापस ले लिया। ठीक है, और ये चीज़ें इसके पहले भी हम लोगों ने देख लिए है। पहले भी अगर देखा गया तो म्यूचुअल फंड के ऊपर, मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रहती थी उसके ऊपर टैक्स नहीं हुआ करता था। म्यूचुअल फंड सही है चीज़ें चलती थी, और उस चीज़ के चलते काफ़ी पैसा म्यूचुअल फंड में आया था। एंड देन सडनली उन्होंने क्या कर दिया, 10% का टैक्स लगा दिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, अभी वापस उन्होंने इसी प्रकार की चीज़ की है कि बाजार एकदम हायर लेवल पे काफ़ी लोगों ने ज़बरदस्त जमकर पैसा यहाँ पे छापा है। अभी इसी पैसे को उन्होंने क्या कर दिया, 10% नहीं भाई, चलो निकालो 12.5% निकालो। ठीक है, तो ये 2.5% का इंक्रीमेंट नहीं है भाई, ये 25% का इंक्रीमेंट है। और वो आप देख सकते हैं, ये तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया है। अगर ये इसके आगे अगर आप एक और जीरो लगा दूँ, मतलब जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जितना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा, उतना ही बड़ा आपका ये जो गैप है, नुकसान है, मतलब एक्स्ट्रा जो आपका जेब से पैसा जा रहा है वो बड़ा बनते ही चला जाएगा। तो ये डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे सेकंड पॉइंट के ऊपर, सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड, सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो सैलरी में भी काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई उनको रिलीफ यहाँ पे मिल चुका है, बेनिफिट सरकार ने यहाँ पे अनाउंस किए। तो डेफिनेटली अनाउंस किए, बट आपको ये आधी पिक्चर पता है। मतलब जो बेनिफिट्स उन्होंने अनाउंस किए वो किसके लिए किए है भाई, वो नए टैक्स रिजीम के लिए किए हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, जो पुरानी गाड़ी चल रही है वैसे ही चल रही है। तो ये पॉइंट को आप समझो। तो जो 2 बातें यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो चीज़ें यहाँ पे बजट में चेंज हुई है, क्या हुआ है, न्यू इनकम टैक्स रिजीम मोर एट्रैक्टिव उन्होंने यहाँ पे बना दिया है। मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का 75 हुआ है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में, भाई आपको इसका फायदा यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो ये न्यू टैक्स रिजिम में आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलने वाला है 50 का 75। ठीक है, ओल्ड में जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा 50 का 50। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड जो आप लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है 2.5 लाख तक पहले टैक्स यहाँ पे एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अभी 3 लाख तक बढ़ा दिया है। वो भी किस में है, न्यू में ही यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो कैलकुलेशन निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बताया कि 7,500 तक आपको सालाना फायदा होगा, वो किसको, एज अ न्यू टैक्स रिजीम, उनको यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। ओल्ड वालों को इसका कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हम लोगों को ओल्ड में ही देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज लेकर रखी हुई है, पीपीएफ में निवेश करके रखा होगा, मेडिक्लेम होगा उनका, ठीक है, घर का लोन होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो जो अंडर सेक्शन चैप्टर 6A के जो बेनिफिट्स मिलते थे, ठीक है, उसको अवेल करने के लिए वो ओल्ड से यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलते थे। तो उनको एक और यहाँ पे साइलेंट झटका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, इसके रिलेटेड चर्चा काफ़ी कम हो रही है, बिकॉज कैपिटल जो मार्केट है, मतलब शेयर मार्केट के ऊपर जो टैक्स बढ़ा है उसी के ऊपर ज़्यादा चर्चा देखने को यहाँ पे मिल गई। बट इस पॉइंट के ऊपर भी कैमरा उतना ही जाना चाहिए। किससे रिलेटेड दोस्तों, रियल इस्टेट से रिलेटेड। यस, काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, बट उसको इतना ज़्यादा फोकस ही यहाँ पे मिलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब अगर आप घर अभी बेचने जाओगे दोस्तों, तो उसके ऊपर भी भयंकर टैक्स अभी आप लोगों को देना पड़ेगा। यस, ये मैं हवे में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो आप देख सकते हो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। अभी आई नो आप ये बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो, इंडेक्सेशन क्या होता है, आएंगे उसके ऊपर, बट पहले तो हेडलाइन पढ़ लो वापस, रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते क्या होगा, अभी आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ के चलते टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बात सरकार ने पहले बोली, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खुश हो गए, इंक्लूडिंग मी, कि यहाँ पे जो 20% का टैक्स आपको देना पड़ता था, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो 20% का टैक्स बनता था, सरकार ने 12.5 कर दिया। अच्छी बात है यार, बट भाई आगे एंड लिखा हुआ है। एंड के साथ क्या लिखा है देखिए उन्होंने, द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन रिमूव्ड। बाप रे बाप, मतलब एक जगह पे आप लोगों को टॉफी थमा दी और दूसरे
इस पे मतलब बोलते हैं ना गाल पे ज़बरदस्त तमाचा लगा दिया, ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए इंडेक्सेशन क्या होता है ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। और यही सबसे बड़ा एक झटका हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी सारे जो प्रॉपर्टी जिनके पास देखने को मिल रहा है, अगर आप प्रॉपर्टी अभी बेचने का विचार कर रहे हो तो काफ़ी हेवी टैक्स अभी आप लोगों को यहाँ पे लगने वाला है। सो इंडेक्सेशन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए अगर आप मान लो पुराना डेटा पकड़ लेते, चलो 2010 में आपने घर खरीदा था, उसका प्राइस था मान लो 50 लाख, ठीक है। अभी क्या चल रहा है भाई, 2024 चल रहा है, ठीक है। अभी 2024 में प्रॉपर्टी का दाम तो बड़ा होगा, आप मान लो वो हो चुका है 90 लाख, ठीक है। तो फायदा कितने का हो गया, मोटा मोटी आराम से सिंपल से 90 लाख था, 50 लाख हटा दिया तो आपको कितने का फायदा, ऑब्वियसली 40 लाख का फायदा देखने को मिल रहा है। बट सरकार पहले क्या बोलती थी भाई कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, आपने जो ये खरीदा है ना 50 लाख, ये काफ़ी पुराने समय पे खरीदा था ना, अभी इन्फ्लेशन भी बदल चुका है, ठीक है, महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है, तो हम लोग आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे, इन्फ्लेशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सो एक फॉर्मूला रहता है सीआईए का फॉर्मूला, आप उसको गूगल करके चाहो तो पढ़ सकते हैं, इतना डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। सो उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप लोग चीज़ों को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये जो 50 लाख है ना दोस्तों, ये बढ़कर ही आता था। अभी मान लीजिए इंडेक्सेशन का फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया और इससे क्या हो जाएगा, ये 60 लाख बन गया, मान लो 60 लाख, तो ये कितना बन गया, आपने 90 लाख में इसको बेचा, 60 लाख में खरीदा, ऐसे बोला जाएगा तो आपका जो फायदा होता था वो कितना नजर आता था, 30 लाख का फायदा नजर आता था। एक्चुअल में 40 का है बट वो 30 लाख का फायदा नजर आता था बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट, ठीक है। और इस 30 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ता था, टैक्स यहाँ पे देना पड़ता था, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, जो चीज़ अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखी 90 लाख माइनस 50 लाख एंड कितना 40 लाख, ठीक है। तो पहले अभी हम लोगों ने कैलकुलेट जो किया ना कि 50 लाख 60 लाख यहाँ पे हो गया, क्यों हो गया, इंडेक्सेशन के चलते। तो ये 50 लाख जो बढ़ता था ना, 50 लाख मतलब जो भी आपने जो खरीदा हुआ जो दाम था ये बढ़ता था, अभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही उन्होंने हटा दिया। मतलब ये जो 40 लाख एक्चुअल में आपको जितना प्रॉफिट हुआ है, चलो उसी के ऊपर टैक्स निकालो 12.5% के हिसाब से, ठीक है। एंड अगर कैलकुलेशन करके निकालोगे तो वो ज़्यादा ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल कंक्लूजन भी आप देख सकते हैं, बजट 24 की बात करें, नाउ पे मोर टैक्स ऑन ओल्ड प्रॉपर्टी सेल एज अ फाइनेंस मिनिस्टर रिमूव द इंडेक्सेशन बेनिफिट, ठीक है। तो ये और झटका हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी मतलब लोग यहाँ पे पहले विचार करते थे कि बैंक में पैसा यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि कम ही पैसा मिलता है, इसलिए वो शेयर बाजार में जाते थे, तो शेयर बाजार में मार डाला। एंड अभी अगर हम प्रॉपर्टी के भी विचार करेंगे जाने के हिसाब से, तो इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट यहाँ पे हटा दिया है, तो वहाँ पे भी हम लोग को दिक्कतें अभी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये 3 पॉइंट के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, मिडिल क्लास भी नहीं, इनफैक्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे हक्का बक्का रह गए कि यहाँ पे मतलब किस प्रकार के एडिशंस हम लोग को इस बजट में देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, खास करके इंडेक्सेशन वाला पॉइंट ये कवर यहाँ पे करना था क्योंकि कल के दिन की अगर बात करें काफ़ी लोग कंफ्यूज भी थे कि सरकार ने 20% का टैक्स यहाँ पे कम किया है, 12.5, बहुत सारे लोग इसकी सराहना कर रहे थे, बट आगे का जो इंडेक्सेशन वाला पार्ट है वो स्किप हुआ। एंड बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया सरकार को कि भाई इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप हटा रहे हो, तो उन्होंने बताया हाँ हटा रहे करके। और ये काफ़ी बड़ा एक नेगेटिव ड्रॉबैक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अभी प्रॉपर्टी भी बेचोगे तो अगर आपको पहले हाथ में मान लीजिए अगर 10 का फायदा होता था तो वो फायदा अभी 10 से नहीं, वो शायद से 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 तो नहीं होगा। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।